बेटा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एनिलीन तथा नाइट्रोबेंजीन दोनों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं क्यों। ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड में पूछा गया था बेटा, और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में मैंने डाल रखा है कि एनिलीन और जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं ये दोनों के दोनों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देते, इसको हमको समझाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिलीन की। तो एनिलीन लुईस क्षार होता है। पहली बात याद रखना कि एनिलीन किसकी तरह काम करता है बेटा, लुईस क्षार की तरह काम करता है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कराते हैं तो वहां पे एक उत्प्रेरक लेते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ये किसकी तरह काम करता है बेटा, लुईस अम्ल की तरह काम करता है। और एनिलीन लुईस क्षार है, तो लुईस क्षार तथा लुईस अम्ल आपस में क्रिया करके एक लवण बना लेते हैं। आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं बेटा, एक लवण। लवण में उपस्थित जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर धनावेश आ जाता है। लवण में उपस्थित जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर क्या आता है बेटा, धनावेश आ जाता है, जिसके कारण लवण की जो शक्तिशाली निष्क्रिय कारक समूह के रूप में कार्य करने लगता है। तो जो लवण है वो एक तरह से निष्क्रिय, मतलब जो क्रिया ही नहीं करना चाहता उसकी तरह व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण बेंजीन वलय पर होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो निष्क्रिय कर देता है बेंजीन वलय को। नाइट्रोजन के ऊपर जो धनावेश आता है वो उसको क्या करता है, बेंजीन रिंग को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण बेंजीन वलय पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। यही कारण है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। तो पहला रीजन हो गया एनिलीन का। दूसरा हमसे पूछा गया है बेटा नाइट्रोबेंजीन का। दूसरा हमसे क्या पूछा गया बेटा, नाइट्रोबेंजीन का। तो देखिए नाइट्रो समूह एक अत्यंत प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होता है। नाइट्रो समूह जो होता है एक प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होता है। इस बात को याद रखना, कैसा समूह होता है बेटा, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होता है, जिसके कारण NO2 समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, तो जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी आ जाती है। चूंकि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाले बेंजीन वलय पे नाइट्रोजन स्नेही हमला नहीं करता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन भाई बेंजीन वलय पे कम हो गए, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो हमला बेंजीन के ऊपर नहीं करता है। यही कारण है कि नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। भाई देखो ये आपकी हो गई भैया नाइट्रोबेंजीन, ध्यान समझिएगा। अब नाइट्रोबेंजीन जो होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति का होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यानी कि ये काम करने लगता है भिखारी का। अब कोई भिखारी दूसरे भिखारी के पास क्यों जाएगा, उसको तो एक बड़ा आदमी चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो यही कारण है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नाइट्रोबेंजीन भी नहीं दे पाता है। तो ये क्वेश्चन का बेटा प्रॉपर आंसर है।